सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म वो विरता ज्ञातारं विस्तत्वानं वन्दे तद्गुणे लब्धवे। दीक्षा सिक्खा कुशला संगारंभो परिकराचता श्री गुरु विमल तपस्वी शनमति चरणे सया वंदे। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोला अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, सिद्ध क्षेत्र दोनागढ़ की, वात्सल रत्न समाधि सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की, बुंदेलखंड के प्रथम गणाचार्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य हरिका रत्न 105 श्री विशाखा श्री माता जी की। बंदा में माता जी। कहा जाता है, किसी ने कहा है, समय को देखा नहीं जाता, एक समय की याद आती है कि यहाँ पर आज से 32 साल पहले यहाँ पर कहीं हम जैसे आप बैठे थे वैसे हम भी बैठते थे, उठते थे, गुरुओं का उपदेश सुनते थे। पता नहीं चला और समय निकलता गया और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि एक बार जहाँ से अपना बैराग का भी, जहाँ अपनी जन्मभूमि होती है, जहाँ अपना बैराग लिया जाता है, उस स्थान पे कम से कम एक बार जाना चाहिए। बहुत लंबा सोचा, बहुत लंबा निकला, लेकिन कहते हैं ना बहुत अड़चने कुछ भी आई, लेकिन एक वो था कि कभी अगर एमपी में पैर रखूंगी तो जब भी जाऊंगी तो जिस भूमि ने इसे पुद्गल को पावन बनाने की कला सिखाने की एक बैराग जगाया था, उस भूमि में जाकर देखूंगी, उस सिद्धों की भूमि के पे जाके ऊर्जा को ग्रहण करूंगी, क्योंकि उस सिद्धों की ऊर्जा को प्राप्त करके ही सिद्धालय को प्राप्त किया जाता है। संसार बहुत परिभ्रमण है, घूमते घूमते कितना भी घूम लेना कहीं वो नहीं, अगर शांति चाहिए तो उन सिद्धों की शरण में ही जाना चाहिए। और हम कहते हैं कि कुछ पुण्य कहे या हमारा वो कहे कि हमारा जब बीजा अंकुरण हमारा धर्म का बीज भी डला था तो ये कौन सी भूमि थी? सिद्धों की भूमि थी। वो ये सब ऐसा क्षेत्र नहीं है, हम लोग समझ लेते एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, हमारी ये भ्रांति है। ये छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं गए। कौन गए? जो हमारे जिन परमेष्ठी की छत्र छाया में हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्हीं परमेष्ठी के सिद्ध क्षेत्र, वो वहां से कौन गए थे? आप लोगों ने भली अपने जीवन में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई होगी, लेकिन हम कहते हैं गुरु के चरणों में गुरु पूर्णिमा मनाने से बहुत आनंद आता था, उससे ज्यादा महा आनंद मुझे इस बेर आया। बेकार भी लगा, गुरु नहीं है, लेकिन गुरु दत्ता, गुरु के चरणों में जब मैं गई, हमारे साथ हमारे यहाँ के पुजारी भैया, हमारे अजय भाई, सब लोग थे, हम लोग बाहर के व्यक्ति भी थे। जब गुरु दत्ता जी के चरणों में गई, वहां पर गुरु पूजा की, वास्तव में जहां से उन्हें सिद्धालय को प्राप्त किया था, उस अनुभव को बखान नहीं कर सकती।
वास्तव में लगा संसार के चकाचौंध है, वास्तव में आत्म कल्याण चलता रहा। कहते हैं ना, कभी कभी शरीर साथ नहीं देता, प्रतिदिन वंदना करती थी, जाती थी, और वहां पर जाने के बाद वो इतनी शांति मिलती थी कि मैं उसका बखान नहीं कर, क्योंकि सिद्धों की भूमि ऐसे वैसी नहीं है। अपन बोलते ये तो छोटा सा है, मुझको तो लगता है संवेद शिखर, ऐसा लगता है कि संवेद शिखर की छोटी सी टुकड़ी आकर हमारा बड़ा पुण्य का उदय है हम एमपी वालों का, कि कम से कम मुझे लघु संवेद शिखर जिसको बोलते हैं कि वास्तव में लघु संवेद शिखर मिला। हम तो बोलते, कभी हमने कहा नहीं, हमने की बस एक ही है। जब हम किसी भी व्यक्ति हमको बोलता माता जी यहाँ पर कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी आती है, हमने की नहीं, हमने संवेद शिखर में कह दिया था अगर जब भी एमपी जाऊंगी, कुछ भी जाऊंगी, कितनी भी अड़चन आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन हम भी तो देखे थे जब हमारे पूर्वाचार्य गुरु दत्ताचार्य को जब इतने उपसर्ग आ सकते हैं, हमारे पास में कुछ उपसर्ग आए तो कोई कमी बात नहीं है, क्योंकि उनके ही मार्ग पर हमको चलना है, उनके मार्ग बताया, उस मार्ग में मुझको चलना है, उस सिद्धालय को प्राप्त करना है, हमें अपने कर्मों को काटना है। और मैं फिर भी बहुत से, चाहे हमारे निजी व्यक्ति हो, चाहे हमारे उठने वाले सब, माता जी नहीं, माता जी यहाँ पर कुछ, हम हमेशा बोलते थे, हमारे सुनील भैया, कपिल भैया से परिचित नहीं थे, लेकिन चेहरे से जानते, नहीं माता जी वो नहीं हो पाएंगे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस भूमि से हमारा बैराग निकला था, जिस भूमि से पर्याय को हमने नारी पर्याय को धन्य किया था, उस भूमि पे जाके तो मैं चतुर्मास बलि करूंगी, चाहे कितनी भी मुझे संकट क्यों ना देना पड़े, कितनी भी परेशानी। लेकिन यहाँ पर कभी कहते हैं ना, बेटा बेटी अपने माँ बाप के पास आती है तो कभी वो परेशान हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। वैसे ही हमारा बैराग जहां से हुआ, कहते हैं ना, इस पुद्गल का जन्म होता उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व वहां दिया जाता है जहां से बैराग हुआ। किसी का तो कोई गांव से होता है, मैं तो अपने आप को बड़ा पुण्यशाली समझती हूँ कि मेरा बैराग भी कहां से हुआ था, सिद्धों की भूमि से। और वो यही संकेत दे रहा है कि हमें जीवन में कुछ करना ना करना, बस जिस लक्ष्य को लेकर हम घर से निकली थी उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे जरूर मिले। क्योंकि कहा भी गया है, ए मूड तू जन्मिता मरिता अकेला, ना साथी कोई जाता गुरु शिष्य चेला, केवल ज्योति निज आत्म में वसीए, रागादि मोह से वह तो ढकिए। ये यहाँ संसार के नाते हैं, अकेला दुकेला एक, वास्तव में जीव को एक बोध होना चाहिए। आचार्य कुंद ने भी कह दिया फिर प्रवचन में, अप्पा सो परम अप्पा, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वही व्यक्ति आत्मा का कल्याण कर सकता है जो पर पदार्थों से दूर होकर निज पदार्थ में आएगा। ऐसे भली दुनिया को छोड़ के तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा, ऐसे शांत स्थान पर आना पड़ेगा, और साधना करोगे निश्चित हमें क्या हो जाएगी, उस सिद्धालय की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ पहले से ऋषि मुनि क्या करते थे, जंगल में रहते थे, वहां पर जाते थे, अपना योग को धारण कर लेते थे। हमसे बहुत जने बोलते थे, माता जी हम की रुक जाइए, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है। जहां से मेरा बीजारोपण हुआ है ऐसा नहीं है, वहां के व्यक्ति भी जरा सोचेंगे, कभी भी बोए रहते हैं ना। और फिर भी अपन लोग बोलते हैं, वैसे भी कहें तो आगम में चतुर्मास कलश की स्थापना का कोई भी विधान नहीं है। एक क्या होता है, एक व्यवस्था बनाई, क्योंकि हमको पहला हमने अपनी कमेटी को वोट कहा, आपको लगता है कमेटी पीछे नहीं हटी। कभी भी उन्होंने हमेशा कहा, माता जी कहीं भी जाते थे, माता जी पहले आप बताइए आप क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे। उनको बाहर भी जाना पड़ता, मेरे पास आती थी। हमने कि नहीं भैया आप टेंशन मत लो, आगम में नहीं है, मैं सबसे भारी हूँ। कहते हैं ना बुंदेलखंड में एक डंडी सो
100 डंडी एक बुंदेलखंडी। हम बुंदेलखंड की माटी की और यहाँ सिद्धों की दोनगढ़ की वो हो, आप चिंता नहीं करना। कहते नहीं माता जी, कोई क्या अभी नई नई मेरी कमेटी बनी, हमें चिंता नहीं करना। जिसके पास भगवान का आशीर्वाद होता है और गुरुओं का आशीर्वाद है, उसका कोई भी वाल वाकी नहीं कर सकता है। हमारे पास बार बार आते थे, माता जी अब क्या करें, हमें वहां समय की चिंता मत करो, अपन वो किचना नहीं। अगर आपको करना है, आगम में कोई नहीं है। अगर यही कलश अगर भादों में भी कर लोगे तो कुछ नहीं होता है। एक धर्म प्रभावना का है, एक माने सिर्फ व्यक्ति को जोड़ने का है। मंगल कलश का मतलब क्या होता है? मंगल ही मंगल होए, चाहे वह मंदिर बनता है, चाहे घर में आपकी कोई बेटी है, पुत्र का शादी होए, चाहे कुछ भी शुभ कार्य किए जाते हैं, वहां पर क्या रखा जाता है? मंगल कलश है। तो कहते हैं ना मंगल कलश, याद रखना। हमारे वो बोल रहे हैं कि मंगल है आज, तो याद रखना मंगल भी ऐसा वैसा दिन नहीं है। अपन बोलते मांगलिक मांगलिक मांगलिक, लेकिन मांगलिक जिसका होता है वह मांगलिक सबसे अच्छा ही व्यक्ति होता है। ये अपन की भ्रांति है। अपन बोलते वो मंगली है, वो मंगली है। अगर मांगलिक नहीं होगा, मांगलिक वस्तुएं हैं जी, और मांगलिक वस्तुएं जहाँ होती है, कोई भी अपन कहते हैं ना, जब तक हम अगर मंदिर बना लेंगे, शिखर बना लेंगे, शिखर के ऊपर भी क्या रखा जाता है? कलश रखा जाता है। जब तक कलश नहीं रखा जाएगा, जब तक उसकी कीमत नहीं होती है। और अगर घर में किसी बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, तो घर के द्वारा सबसे पहले क्या कर लेते हैं? मंगल कलश रखते हैं। साधु को भी पड़काते हैं, भले कितनी भी विधि लेना, सबसे उत्तम क्या रहते हैं? मंगल कलश होता है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले मंगल कलश रखते हैं। तो वैसे ही चौथे काल में साधु जंगल में होते हैं, वहां पर कहां से कलश आएगा? कहीं से ना कलश आना। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी एक व्यवस्था के लिए हमारा, जैसे हमारी कमेटी है, नई नई कमेटी है, उनका एक ये है कि हमारे यहाँ हमारे सानद में पहला चतुर्मास हो रहा, तो हमारा क्या हो जाए? मंगल ही मंगल होए। पर इसी भावना के साथ, और कुछ नहीं है। अपन ये भावना नहीं माना, लंबी बोली नहीं गई है, ये नहीं होता। मंगल कलश का भाव होता है, बस मंगल ही मंगल होए। हमारा आज से चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, और क्या होगा? हमारा तो चतुर्दशी से हो गया था, याद रखना। हमारा तो चतुर्दशी को नहीं, वैसे तो जिस दिन हम आई थी, जब से अष्टांग का लग जाती है, हमने सिद्धों के माने सिद्धालय में जाके वहां पर सिद्ध चक्र विधारी रच दिया था, तो हमारा तो मंगल वहीं से ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन सभी कहते ना, अपन शांति धारा करते, उसमें क्या पढ़ते? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। वैसे ही जब यहाँ पर सभी प्रांतीय जुड़े रहते हैं, सबको एक विचार था, किसी को वो है कभी कलश नहीं रखा। हम कहते शांत रखो तुम, कलश आएगा, कलश भी रखा जाएगा, चिंता नहीं करो, देर लगेगी पर अंधेर नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी नए नए बच्चे हो जाते हैं कि नहीं कोई समय लग सकता है, तो कभी भी उनको हिरास, उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। चिंता नहीं करिए, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी कुछ छोटी छोटी गलती भी हो जाती है, तो कहते हैं ना, साधु श्रावक जिस 4 अब तो 5 महीने का लगा, हमारा बड़ा पुण्य का उदय है कि मैं सिद्धों की भूमि में 5 महीने साधना करने को मिलेगी, ना तो 4 महीना मिलती, यहाँ इस पर 5 महीने का। तो हम कहते भगवान ज्यादा से ज्यादा इतनी शक्ति देना कि हम आपकी कुछ बरगणाएं अपने जीवन में लेकर जाएं, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पता नहीं जीवन में कब किस मोड़ पर निकल जाए और फिर हमें यहाँ लौट के आ पाए, कुछ ही भरोसा नहीं है। तो कहते चतुर्मास होता है। सबसे पहले कौन महीना लगता है? आषाढ़ का महीना लगता है। आषाढ़ का महीना को कहता है तुम अपने अंदर का आलस को छोड़ दो। हे व्यक्ति, सबसे पहले तू आलस को छोड़, आलस को छोड़ देगा, इसके बाद किसका कौन सा महीना लगता है? सावन का महीना लगता है। सावन का महीना ये बोलता है तू क्या साम्य भाव रख, तू साम्य भाव रख अपने जीवन में, तू श्रावक बन।
जब तू सावन के महीने में सामने भाव रखेगा और श्रावक बन जाएगा तो तुम्हारा क्या होने लगेगा, कल्याण हो जाएगा। जब सावन के महीने, इसलिए 2 महीने कहा। अभी हमारे में बोल रहे थे माता जी नियम दो, नहीं हम किसी को नियम में नहीं मानती हूँ, बस ये जरूर कहूंगी क्षेत्र से बंधना हो, जिसकी भक्ति होती है वो निश्चित आएगा। और क्षेत्र के प्रति तो हर व्यक्ति का एक लगाव होता है, क्योंकि मैं किसी को और किसी समाज को बांधूंगी नहीं, इसलिए नहीं बांधूंगी क्योंकि सभी समाज के बीच साधु है। साधु हर समाज के बीच में है, बस वह अपने चाहे हमारी सेवा कर लेना, चाहे अपने यहाँ के साधु की, हर साधु की सेवा अच्छी तरह से होना चाहिए। उनको ये नहीं अपन को लगना चाहिए वो साधु है, नहीं, साधु सब है। जिस गांव में चाहे वह भगवा हो, चाहे वह बड़ा मलेरा हो, चाहे वह कहीं हो, जहाँ साधु है उस साधु की सेवा अच्छी होना चाहिए। बस यही नियम लेकर जानिए सिद्ध क्षेत्र से। ये नियम कहेंगे आप 4 बार आना, 5 बार आना, ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारा वो हो गया। हम अपना देखते हैं, पर का नहीं देखे। हमें क्या करना, हमें उस शक्ति को याद करना, देश से राष्ट्र से पुरुष से राज्ञा करो तू शांति भगवान जनेन्द्र। यहाँ पर तो शांति, जहाँ जहाँ साधु बैठा है उसका चतुर्मास निर्विघ्न हो। तो सावन का महीना ये कह रहा है, इसके बाद कौन सा महीना लग जाएगा, भादों का महीना। हे श्रावक, अभी तू श्रावक बने था, अब तू भद्र परिणामी बन। भादों का महीना कह रहा भद्र परिणामी बन, और जब तुम भद्र परिणामी बन जाएगा तो निश्चित तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम इन 3 महीने में, सावन के महीने में, भादों के महीने में अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ना करवाए तो एंड में कौन सा महीना आ जाता है, कुंवार। कुंवार के महीने में तुम कोरे रह जाओगे। कोरे नहीं बनना है, हमें क्या करना है। किसी ने कहा कितने नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं, और 27 नक्षत्र में से 27 में से 10 चले गए तो कितने बचेंगे, हैं 17 बचेंगे। लेकिन नहीं, अभी क्या है, सुनील भैया ने ज्योतिष नहीं पढ़ी। अगर सुनील भैया ने ज्योतिष पढ़ ली तो 17 नहीं बोलते, 27 में उनकी गणित के हिसाब से उन्होंने सही बोला कि 27 में 10 गए 17 बचेंगे। लेकिन यार ज्योतिष कहता है 27 नक्षत्र में से सिर्फ 10 नक्षत्र ही ऐसी होते हैं जिसमें श्रावक अपना काम कर ले, योगी अपनी साधना कर ले तो अपने लक्ष्य के प्राप्त कर लेगा, नहीं तो फिर वो 0 का 0 ही रहेगा। इसलिए कहा है कुंवार का महीना आएगा तो तुम कोरे नहीं रह जाना। अगर कोरे रह जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये 4 महीना आपको 4 महीना का एक अर्थ समझाता है, तो हमें यही, आप लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको लेकर। कहते हैं अगर मेरी ये कमेटी व्यवस्था करती तो मैं निश्चित प्रवचन भी रखूंगी। हमारी लोकल व्यक्ति आते हैं, इतनी महिलाएं आती है शाम के, हमारी कई महिलाएं में हो रही थी, नहीं माता जी कुछ भी अपन लोग कुछ विषय पढ़ेंगे, एक विषय रखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। हमने कहा हाँ, आपकी हाजिरी में हमारी हाजिरी, जब आओगे हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए। कोई को लगता है भीड़ हो जब, अरे भैया याद रखना, घुटनों केवल चलने वाले पैर खड़े हो जाते हैं, वो छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज हम 4 व्यक्ति में उठेंगे, 10 में उठेंगे धीरे धीरे, और आपको लगता है आपकी निगाह में भली मैं अकेली लगती हूँ और मैंने दुनिया में बहुत देख लिया, बहुत घूम लिया। आपको लगता है बड़ी सभाओं का संबोधन कर लिया, अब ऐसा लगता है बस अप्पा सो परम अप्पा। अपनी आत्मा में जाओ, अपनी आत्मा में जाओगे तो वास्तव में सिद्धालय मिलेगी, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए जीवन का भरोसा नहीं है, ये सांसें कब रुक जाए, भरोसा है। पर को देखते देखते, पर के उपकार करते करते कहीं ऐसा नहीं हमारी सांसें हो जाए तो हम जिस उद्देश्य से घर से निकले थे वो उद्देश्य तो एक साइड रख जाएगा, और हमारा तो बस भगवान से हमारी, आप हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे भाई कहो, सका कहो, बंधु कहो, आपको क्या बोले, व्यवहार नहीं, सब हमारे भाई है, सभी हमारे सका है, सभी बंधु है, माता पिता है। बस यही कहूंगी। अब आए जहाँ, अगर हम तो अपने आप में बहुत वो रहूंगी, चेतन रहूंगी, फिर भी अचेत अगर पढ़ने लगूंगी, अगर अपने मार्ग में समझकर 19-20 होने लगूंगी तो भाई लोग हमें तुम ऐसे ही संभालते रहना जिससे हम अपना प्रशस्त मार्ग तो कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, हर व्यक्ति के
जीवन में अगर कोई संभालने वाला मिलता है बेटो तो मैं संभली रहूंगी। मुझे विश्वास है अपने आप को, मुझे अपने विमल गुरु के ऊपर विश्वास है, और विमल गुरु की मेरे ऊपर छत छाया है। फिर भी कभी 19-20 हो गया तो आप लोग मुझे समझाते रहना। नहीं वैसे हमारे भैया समझाते रहते, मुझे सुनील भैया बहुत समझाते रहे। हम कहते चिंता मत करो आप सुनील भैया, अब आपकी वो माता जी नहीं हूँ, आती हूँ, फिर हम हमारा है, फिर हम देखती रहती हूँ हर, लेकिन जब नहीं होता, जब देख लो ज्यादा हो रहा है, फिर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर बोल देती हूँ। क्योंकि आप अपने हो और अपने को हम क्या समझाऊंगी, बस अपनों से तो यही चाहिए कि जिस प्रकार हमने अपना कल्याण किया, आप भी एक भावना वाना कि एंड समय आप भी उस क्या करना, उस मार्ग पे चलकर इतना बस मार्ग पे चल के अपना आत्मा का कल्याण करना। तो हमारा इस सिद्ध भूमि के आजू बाजू के गांव में रहना, उस सिद्ध क्षेत्र में रहना, सिद्ध चाहे कोई पद पर हो, चाहे कुछ भी सेवा कर रहा हो, बस एक में यही भावना है सिद्ध भगवान जिस प्रकार आपने कल्याण करके सिद्धालय को। मुझे एक बात आती है, आप लोग भली को पल पल मुझे याद आती जहाँ घटना। आज हमारे पूर्व पर्याय के चाचा होते हैं कपूचंद गुहारा जी, मैं कहती हूँ 1000 व्यक्ति अगर कुछ कहता, कभी हमें आज बुलंद बनाया, जेबी बनाया, आज वो होते तो हम आपको कह नहीं सकते। 1000 आदमी में ही वो कहते थे बेटा चिंता नहीं को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई वो हमको मिलते थे, कई मेरे को बोल बेटा चिंता क्या करते हम हैं, और उनका हमेशा ये बोले आपको चिंता नहीं, को काके उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन अपने जीवन में जो लक्ष्य को पाया उस लक्ष्य की प्राप्ति में चलते रहना, निश्चित अपने लक्ष्य पर पहुंचोगी। उनका शब्द वो नहीं है भौतिक शरीर से, लेकिन उनके शब्द आज भी मेरे जीवन में उतरे हैं। बेटा चलते जाना, आप चिंता मत करना समाज क्या कहती है, अगर हम सही हैं को काके। ये हमारा हर प्रवचन का एक डायलॉग है। हमारे कहते माता जी आप क्यों बोलते हैं हर जगह, क्योंकि हमने कि नहीं, हम जिस माटी से छोटे से उठे थे, हमारे चाचा जी थे, वो हमेशा बोलते थे को काके, इसका चिंता नहीं करना, अपन को अपन सही मार्ग पर चल रहे, सही रास्ते पे चल रहे, तो अपन को डर के भी नहीं रहना, शेरनी की तरह रहना। जब शेरनी के तरह रहेंगे हम, और तो हम निश्चित ही उस सिद्धालय को प्राप्त कर लेंगे। हम कायर की तरह रहेंगे तो कभी हम उस सिद्धालय को प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो बस एंड हमारा कहना यही सभी को है, सबको मैं नियम में नहीं बांध रही, बस ये है जिसने कलसा लिया है वो निश्चित अपना छोटी से छोटी मंत्र की माला करेंगे, और जितना समय मिले अपने क्षेत्र के प्रति देना है, और ज्यादा देव जितना समय देना है, आना आपकी क्षेत्र की शोभा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो अच्छा लगे तो ले जाना, जो बुरा लगे तो यही छोड़ जाना। इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान की।